अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक ट्रेनर एक वर्कशॉप करवा रहा था। सारे पार्टिसिपेंट्स बड़े इन्हमाक के साथ, दिलचस्पी के साथ उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, सिवाय एक लड़के के जो सबसे अलग बैठा था और गहरी सोचों में गुम था। पहला दिन गुजर गया, दूसरा दिन भी ऐसे ही गुजरा। तो उस ट्रेनर ने उस लड़के को बुलाया और पूछा कि मैं दूसरे दिन से ये नोट कर रहा हूँ कि सारे पार्टिसिपेंट्स बड़ा ज़बरदस्त पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दिलचस्पी के साथ सुन रहे हैं, लेकिन आप इन सब से अलग थलग अपनी एक सोचों में गुम हैं। क्या कोई मेरी ट्रेनिंग में आपको प्रॉब्लम लगती है या कोई और इशू है? आप मेरे से ज़रूर शेयर करें। तो उस लड़के ने बताया कि आपकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी है, लेकिन ये सिर्फ मेरा मसला है। मैं माजी के कुछ एक्सपीरियंसेस हैं जो बैड हैं, जिनको मैं याद करता हूँ तो परेशान हो जाता हूँ। मैं उन माजी के बैड एक्सपीरियंसेस से बाहर नहीं निकल पा रहा, जिसकी वजह से मैं इन सोचों में गुम होता हूँ। तो उस ट्रेनर ने, क्योंकि वो बड़ा वाइज आदमी था, उसने उस लड़के को अपने ऑफिस में इनवाइट कर लिया कि आप आज इवनिंग में मेरे ऑफिस तशरीफ़ लाएं। और वो लड़का शाम को जब उस ट्रेनर के ऑफिस में पहुंचा तो उस ट्रेनर ने उसको बिठाया और वो ट्रेनर खुद किचन में गया। वहाँ पे उसने लेमन वाटर तैयार किया और जानबूझकर उसके अंदर नमक ज़्यादा डाल दिया। जब वो लेमन वाटर उसके पास लेके आया और उसको कहा कि ये मैं आपके लिए बना के लाया हूँ, आप इसको पिए, तो उस लड़के ने उस जो लेमन वाटर का गिलास था उसको उठाया और जैसे ही पहली ही सिप ली, फौरी से उसके मुंह का स्टाइल चेंज हो गया और उसने वो गिलास वापस हटा दिया। तो वो ट्रेनर ने कहा, ओह क्या हो गया, तो परेशान हो गए, क्या इसका जायका अच्छा नहीं है? तो उसने कहा कि इसमें नमक थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए ये पिया नहीं जा सकता। तो उस ट्रेनर ने उसको कहा कि लाएं, ये तो फिर यूज़लेस है, इसका तो कोई फ़ायदा नहीं है, मैं इसको गिरा देता हूँ। तो उस लड़के ने कहा कि नहीं, इस तरह तो ये पूरा ज़ाया हो जाएगा, आप इसमें अगर थोड़ी शुगर और डाल दें तो इसका टेस्ट बेहतर हो जाएगा और मैं इसको पी सकता हूँ। तो उस ट्रेनर ने उसके इसी पॉइंट से उसकी जो प्रॉब्लम्स थी उसका जवाब तलाश किया, यानी प्लान्ड था, उसने उससे शेयर किया। उसने उसको बताया कि ये हमारी ज़िंदगी लेमन वाटर की तरह है और जो हमारे बैड एक्सपीरियंसेस हैं ये वो साल्ट की तरह हैं जो मैंने इसमें एक्स्ट्रा डाल दिया है। अब जाहिर है कि ये साल्ट इसके से बाहर नहीं निकाला जा सकता, या तो हम लेमन वाटर को ही गिरा दें, यानी जाहिर है कि ज़िंदगी ख़त्म हो जाए। दूसरा सलूशन ये है कि हमको इसका ऐसा ट्रीटमेंट करें कि इसका टेस्ट जो बैड हो गया है वो थोड़ा ठीक हो जाए ताकि ये पीने के काबिल हो जाए। ऐसे ही हम अपनी ज़िंदगी को इन बैड एक्सपीरियंस का जो इम्पैक्ट आता है उसको कम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हम ज़िंदगी के अंदर स्वीट मेमोरीज़ को ऐड करें। यानी जो बैड एक्सपीरियंसेस की वजह से आपकी ज़िंदगी में ये मुश्किलात, परेशानियां हैं, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी का जायका नमकीन हो गया है और आप अपनी इन सोचों में गुम रहते हैं, तो उसका हल ये है कि आप स्वीट मेमोरीज़, हैप्पी जो मोमेंट्स हैं वो लाइफ में ऐड करें। क्योंकि जो बैड एक्सपीरियंसेस होते हैं नाजरीन, ये मौजूद जो प्रेजेंट है इसमें रहने के लिए, इनको याद करने के लिए नहीं होते। बैड एक्सपीरियंसेस सिर्फ सबक सीखने के लिए होते हैं और हमको उन बैड एक्सपीरियंसेस में, यानी पास्ट में नहीं रहना चाहिए। हम क्योंकि प्रेजेंट में हैं तो हमें प्रेजेंट में रहना चाहिए। अगर हमारी ज़िंदगी के बैड एक्सपीरियंसेस हमारे इस प्रेजेंट को ख़राब कर रहे हैं तो उसका हल क्या है कि हम अपनी लाइफ में उन बैड एक्सपीरियंसेस से, यानी पास्ट से बाहर आकर जो प्रेजेंट का टाइम है, जो प्रेजेंट के मोमेंट्स हैं, इनको हैप्पी मोमेंट्स में कन्वर्ट करें, इसमें स्वीटनेस लाएं। तो आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी का जायका भी बड़ा अच्छा होना शुरू हो जाएगा और आप आज से ऑनवर्ड, यानी आप प्रेजेंट से फ्यूचर की तरफ जब जाएंगे तो वो बैड एक्सपीरियंसेस जो आपको माजी की तरफ खींच रहे हैं, आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, वो आपका ये रुकावट ख़त्म हो जाएगी और आप खुशी के साथ
कामयाबी के साथ आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो नाज़रीन, इस स्टोरी का आज सिर्फ एक यही मैसेज था कि हम भी बैड एक्सपीरियंसेस से बाहर आकर प्रेजेंट में आए और स्वीट मेमोरीज, हैप्पी मोमेंट्स जो लाइफ के अंदर हैं उसको लेके आएँ और इस लाइफ को एंजॉय करें।